ये भी परिपथ का ही क्वेश्चन है। इस परिपथ के लिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न क्या है, दिया परिपथ ए और बी के बीच प्रतिरोध दिए गए हैं 4 ओम और 2 ओम, फिर 2 ओम और फिर 1 ओम। तो ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम करते हैं, हम देखते हैं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं 4 ओम और 2 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और 2 ओम और फिर 1 ओम श्रेणी क्रम में है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसे भी और इसे भी, और फिर इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके लिए यदि 4 ओम व 2 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं तब इसके लिए तुल्य प्रतिरोध R1 बराबर 4 प्लस 2, R1 बराबर 6 ओम आता है। यदि 2 ओम व 1 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तब इसके लिए तुल्य प्रतिरोध R2 इजिकल टू 2 प्लस 1, तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध R2 बराबर 3 ओम आता है। अब यदि R1 व R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तब इसके लिए तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर ज्ञात करना है। तो 1/R डैश इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसकी वैल्यू रखते हैं। 1/R1 की वैल्यू 6 ओम प्लस 1/R2 की वैल्यू 3 ओम। अब 6 और 3 का एलसीएम 6 को 6 से डिवाइड करा 1 की गुणा 1 में करी 1 प्लस 3 से 6 को 2 बार काटा 2 की गुणा 1 में करी 2 एकम 2, तो ऊपर 2 और 1 3/6 हो गया। अब 1/R डैश बराबर 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया। तो R डैश बराबर 2 ओम प्रतिरोध आ गया। यह A व B के मध्य प्रतिरोध है। तो ये बच्चों A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। अब इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं, यदि A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध दो ओम और परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध नीचे लगा है, तब इसके लिए पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यदि
R1 ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है, तब R1 व 3 ओम प्रतिरोध पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। तब इसके लिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर R डैश प्लस 3, तो R डैश की वैल्यू 2 ओम है और 3 ओम परिपथ में नीचे जोड़ा गया है, 3 ओम परिपथ में। तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध 5 ओम आता है, 5 ओम आता है। तो इसमें परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर ज्ञात करना है। यदि परिपथ में तुल्य प्रतिरोध R बराबर 5 ओम है और V बराबर 10 वोल्ट दिया है, तब I बराबर V अपॉन R से, V 10 वोल्ट, R 5 ओम। तो इसके लिए तुल्य धारा 2 एम्पियर आती है। इसका दूसरा प्रश्न का उत्तर 2 एम्पियर है। नेक्स्ट प्रश्न है ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। अब यदि ये दूसरा प्रश्न का उत्तर था, ये तीसरे का उत्तर है। यदि ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है, यदि ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है और पूरे परिपथ की तुल्य धारा 2 एम्पियर है, तब V ज्ञात करना है। तब हम जानते हैं V बराबर I R से, तो V बराबर I की वैल्यू 2 एम्पियर और R 2 ओम है, तो A व B के मध्य विभवांतर V बराबर 4 वोल्ट आता है। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझते हैं। परिपथ दिया गया है, ये परिपथ दिया गया है जिसमें 4 ओम और 2 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, फिर 2 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में हो। इसके लिए ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। 4 ओम और 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, 6 ओम प्रतिरोध आता है। फिर 2 और 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, इसके लिए तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आता है। अब यदि 6 ओम और 3 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/6 प्लस 1/3 बराबर 1 + 2। हल करके इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है यदि ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध R डैश 2 ओम आया और 3 ओम प्रतिरोध इसमें परिपथ में अन्य प्रतिरोध दिया है, तब इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 5 ओम आता है।
इसके लिए धारा ज्ञात करनी है। हम जानते हैं यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 5 ओम है और विभव 10 वोल्ट है तो धारा I बराबर V/R से 2 एम्पियर आता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यदि A व B के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है तो A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध 2 ओम ज्ञात किया था हमने और तुल्य धारा इस परिपथ की 2 ओम है, तब विभव ज्ञात करना है। तो विभव V बराबर IR से V बराबर I की वैल्यू 2 एम्पियर और प्रतिरोध की वैल्यू भी 2 ओम है, तब तुल्य A व B के मध्य विभव 2 दूनी 4 वोल्ट आता है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे 2023 के बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों जो ये क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो आप कमेंट और करके बताएं।